नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। देखिए आज का जो वीडियो है वो इट्राकोनाजोल 200 यानी आईटी-मेक 200 जो मैक्लिओड्स कंपनी की है उसके ऊपर है। और इसमें एक बात मैं बता दूं कि एक बहुत ही जानदार उक्ति है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और ये डॉक्टर के संदर्भ में तो बात बिल्कुल 100% सही होती है, सिद्ध होती है कि देखिए यदि आपकी कोई बीमारी है, इंटरनल बीमारी है या ऐसी चीज़ है जिसको आप अमूमन छुपाते हैं, जैसे खुजली, एलर्जी, फंगस, इसको अक्सर लोग दबा जाते हैं और डॉक्टर के सामने पूरी तरह से प्रकट नहीं करते, वो गलत बात है। तो सबसे पहले तो हम अपनी झिझक, शर्म को छोड़ेंगे और अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फंगस इन्फेक्शन यदि शरीर के किसी हिस्से में है, चाहे वो इंटरनल पार्ट में है, नाखून में है या फिर ऐसी जगह पर है जहां पर हम बता पाने में संकोच करते हैं, तो ये संकोच छोड़िए। और फंगस वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए ये कैप्सूल का उपयोग होता है। तो डॉक्टर के पास जब भी आप जाएं तो अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं। देखिए इस कैप्सूल का प्रयोग जो होता है वो एंटी फंगल है। ये फंगल, खुजली, एलर्जी और जो लंबे समय तक दांत खाज खुजली से परेशान है, मुंह में हो, त्वचा के किसी हिस्से पे हो, इंटरनल पार्ट में हो और बेहतर महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के बाद। देखिए इस कैप्सूल में जो इट्राकोनाजोल कंटेंट है उसका जो काम है वो ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन में जो सिंथेसिस होता है किसका, एंजाइना का, उसको ये ख़त्म कर देता है। और अपूर्ण कोशिका झिल्ली होने के कारण यानी कोशिका झिल्ली डिस्टर्ब हो जाती है और फिर फंगस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेन जो इसका फंक्शन है वो यही है। इसके बाद जब नाखून में कहीं इन्फेक्शन हो जाए, अच्छा गले के इन्फेक्शन में भी इस कैप्सूल का जो है उपयोग होता है। अब ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन है और इसकी मात्रा जो है किस तरह से देनी है। अब ये कैप्सूल जो 200 mg वाला इट्राकोनाजोल है, इसको आप भोजन के बाद या तो दिन में एक या सुबह शाम भी ले सकते हैं। ये 7 दिन से लगा के, 14 दिन से लगा के, 1 महीने से लगा के 2 महीने तक भी डॉक्टर दे सकता है। ये आपकी सीवियरिटी के ऊपर है कि किस तरह की आपकी तकलीफ़ है और आपकी एलर्जी है। तो 600 mg से ज़्यादा देने का इसका नहीं होता है। और डोज तो जो भी डोज आपको निश्चित समय पर बताया गया है उसे आप लें, यानी एक कैप्सूल आपको रोज़ बताया गया है तो एक कैप्सूल लें और तय समय पर लेंगे तो इसका लाभ जो है वो अधिकतम होगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। पहली दूसरी कैप्सूल या गोली जब हम खाते हैं तो हमें आराम हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि चलो अब तो ठीक हो गया, लेकिन यहीं से जो गलती है उसकी शुरुआत हो जाती है। जितने दिन का भी कोर्स दिया गया है मेडिकल में, डॉक्टर ने जो भी आपको बताया है तय समय पर उसको लें और अपने मन से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। ये है इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य। अच्छा देखिए, इस कैप्सूल के लेने के बाद यदि आपको ये तकलीफ हो, जैसे मिचली हो, उल्टी जैसी स्थिति हो, पेट दर्द हो, दस्त लगे, सिर दर्द हो, त्वचा पर चकते होने लगे, जैसे गए तो थे आप शरीर त्वचा को ठीक करने और पता चला कि चकते होने लगे हैं, तो इस स्थिति में आप डॉक्टर की सलाह लें, उन्हें इन्फॉर्म करें, उनके पास जाएं और समझें कि भाई आपने ये कैप्सूल दिया, इससे ये सब दिक्कत आ रही है, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट है। अच्छा थकान और इस तरह का भी हो तो आप जो है डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती है उनको विशेष सावधानी इस कैप्सूल के लिए रखनी पड़ती है। अमूमन नहीं लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि होने वाले बच्चे को इसका नुकसान हो सकता है। अच्छा उसके बाद निर्धारित डोज से या निर्धारित जो समय डॉक्टर ने बताया है उसके बाद फिर आप अपने मन से लेने लग जाएं, वो गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा एसिडिटी की जो दवाइयाँ हम खाते हैं, जैसे मान लीजिए एसिडिटी से रिलैक्स से संबंधित जो भी टेबलेट हम खाते हैं वो इसके साथ कंट्रा इंडिकेशन करता है। अमूमन तो आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो सब डॉक्टर को आप बता ही देंगे, उस आधार पर वो इस कैप्सूल का रिकमेंडेशन करेंगे। लेकिन एसिडिटी वाली जो टेबलेट होती है या गोलियां होती हैं उसको इस कैप्सूल के साथ लेने से बचें।
गाड़ी आड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, या ड्राइविंग करने का टाइम हो रहा है आपका, तो इस कैप्सूल को लेने से बचें उस समय के लिए। अच्छा, एक मिथ है कि इस टेबलेट की या इस कैप्सूल की जो है वो लत पड़ जाती है, तो ये बहुत ही सही बात नहीं है। लत नहीं पड़ती है, मतलब इसकी आदत नहीं पड़ती। शराब का यदि आप सेवन करते हैं तो ये कैप्सूल जो है वो उतना असरकारक नहीं होगा। तो या तो आप उन दिनों में शराब छोड़ दीजिए या कम कर दीजिए जब आप ये कैप्सूल ले रहे हैं। अच्छा, देख लेते हैं कि इसकी MRP क्या है। देखिए, ये है ये कैप्सूल, और 10 कैप्सूल का जो MRP है वो है यहाँ पर। देखिए, ये खुल सिमसिम वाली स्टाइल है, यानी कि 247 रुपये का 10, यानी 24 रुपये 70 पैसे के आसपास की एक गोली है। मैक्लिऑड्स कंपनी है यहाँ पर। देखिए, अब हम बताते हैं आपको। ये देखिए, उसके बाद लेने का तरीका तो आपको हम बता ही चुके हैं। देखिए, वार्निंग यहाँ पर शेड्यूल एज दिया भी गया है कि इसको ये एक ट्रेंडाफिडिन करके जो ड्रग है उसके साथ कॉशन है, इस तरह का यहाँ पर दिया गया है। तो कुल मिला के यही है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे और डॉक्टर जैसा बताएगा वैसा करेंगे। देखिए, इसके अंदर से ये एक इतना बड़ा निकलता है ये खर्रा। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब हम कुछ क्यों समझे? भाई, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा हम करें, ये ज़्यादा अच्छा है। भाई, यही सब हम करते तो फिर खुद ही MBBS या खुद ही मेडिकल डॉक्टर नहीं बन जाते। तो आपका काम है कि इस कैप्सूल के उपयोग के पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और तब जाके इसका उपयोग करें। और निश्चित ही बहुत राहतकारी दवाई है, बहुत रिज़ल्ट इसके अच्छे आते हैं। तो ये ITMEC 200 के बारे में एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।